शमशेर सिंह, वीरसेन का कोई पता चला? सम्राट, मैं पहाड़गढ़ गया, वीरसेन का बहुत पता लगाया, लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चल सका। हमारे सैनिक आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर जब वीरसेन गिरफ्तार हुआ तो शीघ्र आपके सामने पेश किया जाएगा। शमशेर सिंह, तलाश जारी रखा जाए, क्योंकि वीरसेन का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सम्राट? महाराज, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार, आज मैं एक खुशी का संदेश लाया हूं। अगर हुक्म हो तो सुनाया जाए। सिपाही, कौन सा संदेशा लेकर आए हो? हमारा हुक्म है, सुनाया जाए। महाराज, अपने इस रामगढ़ रियासत में एक सपेरा आया है, जिसने अपने बीन के मधुर आवाज से सारे नगर को मोहित कर रखा है। अगर हुक्म हो तो सपेरे को राज दरबार में लाया जाए और उसके बीन के मधुर आवाज को सुना जाए। सपेरा आया है? हाँ। शमशेर सिंह, एक सपेरा राज दरबार आ रहा है। सिपाही, मेरा हुक्म है, उस सपेरे को दरबार में लाया जाए। और मंत्री शमशेर सिंह, मेरी बेटी राजकुमारी शशकला को दरबार में लाया जाए। क्यों नहीं सम्राट? क्योंकि हमारी बेटी मधुर की बीन आवाज की बहुत बड़ी शौकीन है, उसे दरबार में लाया जाए। सिपाही, सिपाही, मालिक। रात तुम्हारी शशकला सचकंडे पर आराम फरमा रही हैं। जी हुजूर। जाइए, राजकुमारी जी को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर की। चाचा जी, आज क्या बात है जो आपने मुझे आज भरे दरबार बुलाया गया है? बतलाइए चाचा जी। बेटी राजकुमारी शशकला, कहिए चाचा जी। एक सपेरा दरबार आ रहा है। सपेरा? हाँ, वो अपनी मधुर बीन की आवाज सारे दरबारियों को सुनाएगा, शर्म भी दिखलाएगा। बीन की आवाज सुनने के लिए, शर्म देखने के लिए सम्राट आपको दरबार में बुलवाए हैं। बैठिए। क्यों नहीं सपेरा चाचा जी? आता ही होगा। चाचा जी, क्यों नहीं? मैं तो बीन की शौकीन हूँ। क्यों नहीं राजकुमारी जी? हाँ चाचा जी। जाओ सवेरे, कमन। अब हम तो आए नहीं। अरे हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम कब आए हो। फिर क्या पूछे? कहने का मतलब कमान नहीं समझ रहे हो? नहीं। ऊपर चलो हवेली में महाराज के पास, और ये झोरी झंडी हमका लाओ। लेकिन इसे संभाल कर रखना। क्यों? ये आजकल भरे है गाय, बड़ा वजन है भैया। सवेरे क्या बात? बजाओ अपने बीन की मधुर आवाज। महाराज, मंत्री जी, राजकुमारी जी को खुश करो और हमहू का खुश करो। अगर खुश हो गए तो मुमांगी रकम लेकर जाओगे। बजाओ अपने बीन की मधुर आवाज, जैसा कि कभी तुमने बजाया ना हो। बजाओ।
इस सवेरे के बीन में जादू है और इसकी जादुई बीन के जरिए से राजकुमारी जी बेहोश हो गई हैं। क्या हुक्म है इस सवेरे के लिए? सिपाही बेटी को संभालो। सपेरे के बच्चे, तूने हमारी बेटी के ऊपर जादू चला दिया और ओम जादे और तुझे सपेरे के बताओ और या पुनः सारा हाल और नाम तेरा रहता कहाँ और बदला देता तू नाम तेरा रहता कहाँ और बदला देता तू। और हाल सारा ये सच्ची तू कर दे पाया। हाल सारा ये सच्ची तू कर दे पाया और हो गया सारा दरबार, हो गया सारा दरबार और क्यों बेखबर। अगर मेरी बेटी होश में आई तो मैं तुझे जिंदा गड़वा दूंगा। तो बीन में जादू है तेरे, क्या करता कोई चाल है, तू दिखाता शर्म है या फितरती चाल है और किसका बेटा है तू और रहता कहाँ। किसका बेटा किसका बेटा है तू और रहता कहाँ और हाल सारा सवेरे और हाल सारा ये सच्ची तू कर दे पाया। बल्लभ न मारे। सपेरे के बच्चे, अगर मेरी बेटी होश में आई तो मैं तुझे जिंदा गड़वा दूंगा। और मुश्किल में मुश्किल पड़ी आए मेरे सर। मुश्किल में
के सुन ले, अगर ये राज तुम्हारी से चला होश में ना आई तो मैं तुझे जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगा। हमें रात तुम्हारी सच चला होश में चाहिए, होश में। और मेरे सारी खता माफ कर दो ये कर। माफ कर दो ये हाल सारा सुनाओ तभी पे। बीन में जादू ना करता कोई चाल खो, और बंदर में है माँ मैं उसे कालाल हूँ। ये साला गांधी जी के गांव पोरबंदर का है क्या? तो तू पोरबंदर का रहने वाला है? और रहते मुझे पे हमेशा गुरु के नजर। रहते मुझ पे हमेशा गुरु के नजर। अरे हाल सारा सुनाओ तभी पेश कर। हरामजादे सपेरा, बंगाली जटाधारी जाट, बेड़िया की औलाद, राजकुमारी को होश में ला दे। अगर साले होश में न लाया तो तेरे 4 टुकड़े करवा के महल के शाही कोनों में टंगवा दे। अरे तो बचाई! अगर मेरी बेटी होश में न आई तो तेरी माँ का शीश कड़ा हुआ यहाँ आएगा। सवेरे रात तुम्हारी शस्त्रकला को होश में लाने की कोई तरकीब सोच, वरना जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाएगा। यार कोई तरकीब, यार कोई तरकीब, तरकीब निकाल वरना साले आज तेरी मौत है। क्या घबराओ नहीं महाराज। अगर मेरी बेटी होश में न आई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं महाराज, मेरी एकलौती बेटी है। महाराज, अगर सपेरा आपकी बेटी को होश में न लाया तो ये सारा रात दरबार से बाहर नहीं जाएगा। लाल कोई तरकीब। महाराज महाराज मुझे 1 लोटा जल और 1 पत्थर मंगा दिया जाए राजन। महाराज, सपेरा 1 लोटा जल और पत्थर मांग रहा है। पत्थर का साले खोपड़ी फोड़ी हो? पत्थर क्या करेगा? हमारे गुरु की एक जड़ी हमारे पास है, उस जड़ी को मैं घिसकर पिला दूं तो हो सकता है राजकुमारी होश में आ जाए। ये तो अच्छा है कि जड़ी तुम्हारे पास पड़ी है, नहीं साले तुहार मौत ही नहीं है। क्या हुक्म है महाराज?
सिपाही, जी महाराज। इस सपेरे को एक लोटा जल और पत्थर दिया जाए। बहुत अच्छा। सिपाही जी, महाराज के हुक्म की तामील हो। एक लोटा जल और एक पत्थर अभी मैं लेकर लेकर आ आ रहा हूं। कहाँ है? इधर साले खसका के कोशिश लगा दौड़ा के गोली मारूंगा। जली निकाल। निकाल जल्दी, कहीं जाऊं निकाले को लेके आओ बहुत जल्द, वरना साले तुम्हारी मौत है आज। निकाल पितरिया से, झोली से। हराम जादे महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी थे, जिन्हें महाराज देखकर जीते थे, और महाराज के सारे जीने के सहारे को छीन लिया है। सपेरे, ये ले जल और पत्थर हाथ। रुक जाओ, जल्दी कर, जल्दी कर बे, और देर नहीं करना, नहीं साले खोपड़ी खराब है। बाबा क्या बात है बच्चा? तुम्हारा स्वभाव बहुत सही है यार। क्यों नहीं बच्चा? ये बताओ, कहे कहे जड़ी रखे रहा हो? सब चीज की जड़ी है बच्चा। जैसे कुकुर काटे हो तो उसकी भी जड़ी है। दे दियो बाबा, नहीं 22 सुई बोलरी में लागा थी। लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे बच्चा। फिर हम चलेंगे तुम्हारे घर, वहीं देंगे जड़ी। हमारे घर का घुघरी लेके जाइ हो बाबा। क्या बात? हमार घर बसुआरी के किनारे है। तो क्या हुआ? कीड़ा बीछी रोजे निकला थी, कौनो जड़ी हो तो हम दे दे बाबा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हारे घर चलेंगे बच्चे। तुम जल्दी कर यार, घर नहीं करते है तुम। हम अभी परसों गए थे कुचरिया में, कुचरिया में फौजी के यहाँ जड़ी देने। तो ठीक हो गए? क्यों नहीं? ठीक है, जल्दी कर बे। कुचरिया जड़ी है, काला है। हुए के जरिया साला नहीं, लगे, नहीं। जल्दी कर बे। अरे भाई हो, का है गा डब्बा मुंह फैलाए पड़े। अरे माई हो, अबे सपेरे ने तोल दिया पावडान। तो खड़े रहो, सावधान, कहे तुम जोते पड़े। जल्दी कर बे। ये सब तेरे बीन की चाल है साले। अगर आज के बाद इस बीन को बजाया तो हम तुझे और तेरे बीन सहित अंडर कर देंगे। ये एक साले के तोंदी फोड़ डाला। तोंदी नहीं तो बोली फोड़ दे। हाँ? तुम ही हाँ वही तुम ही यार। चल चल। बेटी, पिताजी, तुम्हें क्या हो गया था? पिताजी, मुझे चक्कर आ गया था पिताजी। बेटी, अब कैसी तबीयत है? पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए बेटी। ना पिताजी। मैं तो बहुत घबरा गया बेटी। नहीं पिताजी, आप घबराइए नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महाराज देखा, अगर ये सपेरा के पास ये जली न होती तो आपकी बेटी कभी खाली न। क्यों बेकूफ कहीं का नालायक। यही का घी से पिया आया। बेटे सवेरे महाराज, मेरी बेटी बेहोश हो गई थी और बेटे तुमने इसे होश में ला दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हम बहुत खुश हैं, बहुत सही है सफेद। अरे पूरा दरबार खुश हो गया भाई। बहुत सही काम किया तूने बेटे। धन्य है बेटी। और हुई तबीयत खुश और तुझसे सपेरे बेटे। हुई तबीयत खुश और तुझसे सपेरे बेटे। और बता दे कान
सवेरे महाराज बता दे कौन गुरु और तेरे सपेरे बेटे, बता दे कौन गुरु। बेटे तुम्हारे कौन गुरु हैं? महाराज और पता न जान सका गुरु का ऐसो राजा। पता न जान सका गुरु का ऐसो राजन, रात को आते कभी मेरे मक्का सुनो राजा। माँ से है प्रेम बड़ा उस महान शक्ति का। इसकी माँ से प्रेम है। माँ से है प्रेम बड़ा उस महान शक्ति का। नाम है बाबा शक्ति उनका ऐसो राजा। नाम बाबा है शक्तिनाथ जी। सवेरे तुम्हारे गुरु महाराज का नाम है? बाबा शक्ति। बाबा शक्ति, बाबा शेखसी, सिपाही बाबा शक्ति। बाबा शक्ति हम कहीं बाबा शेखसी। नहीं बताइए हम ओहा गलपसी बाबा शक्ति। सम्राट ये क्या जाने बेचारा, गांव गांव बीन बजाता है, हारा थका रहता है, घर पहुंचने पर खाना खाने के बाद सो जाता होगा। बाबा जी जब आते हैं तो रात में आते हैं। इसकी माँ से प्रेम है क्यों सपेरे? महाराज इस सपेरे का जीता हुआ इनाम सपेरे को दिया जाए। शमशेर सिंह, मेरा हुक्म है शाही महल से इस सपेरे को 90 अशर्फियां दिया जाए। सम्राट इस सपेरे ने अपनी मधुर बीन की आवाज से सारे दरबारियों को खुश भी किया है। राजकुमारी जी बेहोश थी, उन्हें होश में लाया है। इस खुशी में 10 अशर्फियां हमारी तरफ से दी जाए। गुस्ताखी माफ हो, हमारा औकात तो अशर्फी दिए लायक नहीं ना। क्या? हमारा औकात तो अशर्फी दिए लायक नहीं ना। अपने औकात के हिसाब से हम भी देना चाहते हैं। ये बताओ तुम्हारी औकात क्या है, क्या देना चाहते हो? सपेरा ये बताओ, गल्ला पानी ले हो? हाँ गल्ला पानी लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो गेहूँ धान होता ही नहीं ना। फिर हमार घर गंगा किनारे है, तो क्या हुआ? बजरा होत है। हाँ बजरा भी लेते हैं। ले हो? क्यों नहीं? चलो तुमका पाए मेहरारू से देवाई दे। क्या? बजरा यार, ऐसा नहीं बोलता। और कहो कि चक्करों में ना रहे हो। सपेरे चलो मेरे साथ, शाही खजाने से अशर्फियां ले लूं। इसके बाद सम्राट इसका जीता हुआ इनाम इस सपेरे को नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा शमशेर सिंह। बात क्या है, क्यों नहीं सपेरे को इनाम दिया जाएगा? सम्राट मुझे याद आया,
ये अगरचे असरफिया लेकर के जाएगा, रास्ते में चोर लफंगे मिलेंगे, इसके हाथों से असरफिया छीन लेंगे। इसलिए इस सवेरे का जीता हुआ इनाम मैं इसके साथ जाकर इसकी माँ के पास तक पहुंचाऊंगा। बाबा शक्ति होंगे, उनके दर्शन करूंगा और बाबा जी को इस दरबार में लाऊंगा। उनके चरणों की धूल से ये दरबार धन्य हो जाएगा। क्यों नहीं मंत्री जी, बाबा जी के चरणों के धूल से ये दरबार झंड हो जाए। सिपाही, अरे ये दरबार धन्य हो जाएगा। धन्य हो जाएगा। धन्य होए, हम कहीं झंड होए। नहीं तो क्या हुक्म है? शमशेर सिंह, महाराज तुम जा सकते हो। सवेरे चलो मेरे साथ, सर्दियां ले लूं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ पोरबंदर चलेंगे। आओ बेटे मेरे साथ। जाओ जाओ, का चुकुर मुकुर लगाया है, हुआ का हेरा थे। जाओ मंत्री जी गए, तुम यहाँ खड़े हो। का इतना पा गए भाई, कमाए है का? महाहो का सरफी पाओ, अबे कमे काज निका हुआ ढूंढा था। का बे? यार मंत्री जी का यहाँ क्या ढूंढ रहा है? महाराज, महाराज, किसी ने हमारी बीन चुरा लिया राजा। क्या किसी ने तुम्हारी बीन चुरा लिया? सामने आओ, ये बताओ सवेरे की बीन किसने चुराया? महाराज हम बीन लेके का करब, हम तो पीछे नहीं पकड़ पाए महाराज। तेरे पास नहीं है? नहीं महाराज, हमारे पास बीन नहीं है। चल पीछे हट। सामने आओ, सामने आओ। सवेरे की बीन किसने चुराया? महाराज हम तो कीड़ो नहीं पकड़ पाए, हम बीन लेके का करब। हमका लागत है यह सपेरा बीन लौबा ही नहीं। खामोश, बेवकूफ कहीं का। अरे सपेरा बीन लेकर आया और राज दरबार में बजा रहा और कहता है बीन लेकर के नहीं आया। तो फिर का हो गए, जमीन खा गए, आसमान खा गए। सिपाही, कान खोल करके सुन लो, अगर सपेरे की बीन न मिली तो बदन पे एक भी चमड़ी नहीं रहेगी। जा यार, का बवाल बनाए हो। अब राजकुमारी का बेहोश रहो, तुम्हारा बीन गायब हो गए, हम तुम ना गायब हो जाओ यार, दूसरा बनवा ली हो जाए। का बवाल मचाए भाई? महाराज ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरी बीन बनवा लूंगा। लेकिन महाराज मैं ये कहकर जा रहा हूँ कि जो कोई हमारी बीन लिया होगा वो कल 10 बजे खत्म हो जाएगा। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, तुम्हार बीन हम ही ले हन, एक ले लियो। हमका कुछ ना हो, हमका कुछ होएगा तो हमार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर जाए। एक ले जाओ, हमका कुछ ना हो बाप। सामने आओ। सिपाही, हंटर लाओ। अब तुम सामने आओ, सामने आओ। ये बताओ सपेरे की बीन तुमने क्यों चुराया? महाराज हम अपने लिए नहीं चुराया, आप के लिए चुराया था। वो कैसे? महाराज आपकी इकलौती बेटी राजकुमारी है, इन्हें आप देखकर जीते हैं, इन्हीं का हमहू देख के जी थी। क्या कहा? कहने का मतलब आपके न रहने के बाद इन्हीं के सहारे हम लोगों की नौकरी चलती रहेगी। आज सपेरे ने राजकुमारी बेहोश थी, बीन बजाकर होश में ला दिया। मैंने सोचा कि फिर कबो कौनो बात हो गई और सपेरा ना रहा तो हम कहा बिनिया रही तो हम हिन बजाए कि नीक कहिए। बेवकूफ कहीं का मर्दूद। इसके ऊपर इसके बीन में जादू नहीं है, इसके ऊपर बाबा शक्ति का छाया है।
क्यों नहीं महाराज? सांप के मान में हाथ डाल महाराज अब को कहबो करी तो हम न डूबे। ना नहीं डालेंगे। साहब के बिल में हाथ। सोच लो सिपाही, अगर दरबार की तौहीनी करवाया तो बदन पे एक भी चमड़ी नहीं रहेगी। नहीं महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अब को कहबो करी तो हम न करब। क्या नहीं ये करेंगे? तो गलती कान पकड़ी से हम नहीं करेंगे। अरे यार तो पहले लेवा करना। बेटी पिताजी आओ, चलो आओ चलते हैं। चलिए पिताजी। राजकुमारी जी, क्या बात है सिपाही? ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आपका लेंगे। क्या? समय बेव कहाँ लेंगे? ऐसा नहीं बोलता। देखो हमारी औकात तो कहने लायक नहीं ना, लेकिन आपके स्वभाव पर आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ कि दरबार में कावाय आपका हो गया, हमार जू हुकुर डुकुर होला। दरबारी, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ था, फिर बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब तो कौनो चक्कर नहीं आवत। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवत हो तो बता दियो भाई, बबौना के जली चोराए हैं। क्या? यही का घिस के पियाइस तो आप ठीक हुई हो। तुमने राज दरबार में चोरी की? आप ही के लिए चोरी किया कि कब मान लो फिर कौनो बात हो गई तो घिसा भी यही का। दरबारी, हाँ ये जड़ी तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती है, तो ये जड़ी मुझे दे दो। ले लियो, हम का करबे करब, हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं न हो। दे दे यार, तो का करी है? ले लियो दे। ये सपेरा की जड़ी है। हाँ ये वही साले तो ही गया है। गाली क्यों दे रहे हो? अरे वो साला बेहोश कर दिया आपको। वो कुछ भी करे, अच्छा लेकिन कुछ मत कहो। ठीक है, हम कुछ ना कहा भाई। ये उसी की है ना? हाँ वही साले, वही क्या है फिर ना बोला भाई। दरबारी, हाँ ये जड़ी मुझे बहुत पसंद है। पसंद है तो ले लियो, हमसे क्या मतलब है। दरबारी, मैं महल चल रही हूँ, जल्दी से आकर मिलो, ठीक है? क्या बताऊं, मेरा बेटा सपेरा फेरी करने गया है और मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ। अभी तक वो लौट कर नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों नहीं आया। माँ, बेटा हरिये है मंत्रे, ये है मंत्रे पदम सिंह के दरबार के। दरबार के और की इन्होंने है मुझ पे में करके नजर, कि इन्होंने है मुझ पे में करके नजर। आपके तक खबर मैया लाया हूँ मैं, आपके तक खबर मैया लाया हूँ मैं।
सपेरे की माँ, क्या बात है? मैं रियासत रामगढ़ से आया हूँ। सपेरे ने दरबार पहुंचकर अपनी मधुर बीन की आवाज से सारे दरबारियों को खुश कर दिया। सपेरे की माँ। तो सपेरे की माँ, तुम सुनो गौर कर, शाही दरबार का भेजा आया हूं मैं। ये करामात सब तेरे बेटे की है और ये असर भी तुझे देने आया हूं मैं। सपेरे की माँ, क्या बात है? सम्राट पदम सिंह की तरफ से यह असरपिया इनाम के रूप में भेजी गई है। अच्छी बात है। इन्हें कबूल करो। ले आओ। सपेरे की माँ, क्या बात है? बाबा शक्ति जी कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मंत्री जी, बाबा शक्ति का मुझे पता नहीं असता। बाबा शक्ति का मुझे पता नहीं स्थान। आएंगे जब वो कभी ले आऊं। हाँ, आएंगे जब वो कभी ले आऊं श्रीमान। सपेरे की माँ, क्या बात है मंत्री जी? बाबा शक्ति का पता नहीं मालूम? नहीं मंत्री जी, और वो कब आएंगे? ये भी नहीं मालूम। ठीक है सपेरे की माँ, मैं रामगढ़ वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी बाबा शक्ति जी आए तो उन्हें लेकर के दरबार चली आना। हमें बाबा शक्ति के दर्शन हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा जीता हुआ इनाम मिल जाएगा। मैं जा रहा हूं। नमस्ते। बेटा, माँ, बेटा सपेरे, माँ, देख, ऐसी गलती दोबारा मत करना। क्यों माँ, क्या हुआ? ऐसे शख्स को अपनी झोपड़ी मत लेकर आना, लेकिन वो क्यों माँ? क्योंकि ये कमीना मुझे नियत का खोटा लगता है। ठीक है माँ। और बेटा, मैं बहुत देर से भोजन बनाकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल मेरी लाल, चल, कल पहले तू भोजन कर।